जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 11 श्लोक 32। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्ष्य कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ और लोगों का नाश करने के लिए ही बढ़ रहा हूँ। यह देखो, मेरे असंख्य मुख फैले हुए हैं और अब यह समस्त चराचर मैं निगलने वाला हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। यह सुनकर अर्जुन ने अपने मन में कहा, हाय हाय, उस पहले संकट से ही इतना घबराया हुआ था और इसीलिए मैंने इनसे यह प्रार्थना की थी, पर अब यह उससे भी अधिक ऐसी उग्रता दिखला रहे हैं जिसके सामने पहले वाली उग्रता कोई चीज ही नहीं थी। इससे अर्जुन और भी अधिक निराश तथा दुखी हो रहा था। इसलिए उन्होंने तुरंत ही यूं कहना आरंभ किया, परंतु जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात इन सब का नाश हो जाएगा। परंतु हे अर्जुन, इन सब कृत्यों में एक निराली ही खूबी है, वह यह कि इस समय जो प्रलय उपस्थित होने को है, तुम पांडव लोग उससे बाहर हो। हे अर्जुन, तुम पांडव लोग मेरे हो, यह बात सदा तुम अपने ध्यान में रखना। तुम लोगों को छोड़कर और बाकी सबको निगल जाने के लिए मैं इस समय तत्पर हुआ हूँ। आध्यात्मिक भाव। सारे ही जीव कर्मानुसार श्वास की पूंजी लेकर जन्म ग्रहण करते हैं। इसकी संख्या समाप्त हो जाने पर उनका देहपात होता है। समाधि की स्थिरावस्था से ही जीव आवागमन से छुटकारा पाता है। जीव के कर्म, वासना और फल भोग तथा बारंबार संसार में आवागमन काल क्रम से एक दिन सब विलुप्त हो जाएंगे, परंतु चैतन्य शक्ति से उत्पन्न आत्मज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। योगाभ्यास द्वारा सद्गुरु कृपा से जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, उनको फिर काल की क्रीड़ा, जन्म मरण आदि तथा प्रलय के तांडव नृत्य से व्याकुल नहीं होना पड़ता। The blessed Lord said, I am the full-grown world-destroying time, now engaged in destroying the worlds. Even without thee, none of the warriors arrayed in the hostile armies shall live. Krishna here introduces himself. I am the mighty world-destroying time. The universal form here declares that in the great mission of reconstruction, the Lord is not depending upon any individual or individuals. It is the time that is going to bring the Renaissance and achieve the revival. When the time has come for destruction, any manifestation may be vanquished by the desire of the Supreme Lord. This is the law of nature.
However, the Lord assures Arjuna that Pandavas are not to die in this war. They are Lord's own. Such being the case, therefore, stand up and obtain fame. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 11, श्लोक 32. श्री भगवान म्हणतात, कालोस्मी लोकक्षकृत प्रबुद्धो लोका समहार्तुमिह प्रवृत्तः रीपेनि त्वानभिवन्ति शन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः. अशा प्रकारे जेव्हा अर्जुनाने विचारले तेव्हा भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, हे अर्जुना, मी विश्वाचा नाश करणारा आणि आता केवळ लोकांचा नाश करण्यासाठी पुढे सरसावलेला महाकाळ आहे. हे बघ, माझी असंख्य मुखे पसरलेली आहेत आणि आता मी हे सर्व कुरण गिळायला निघालेलो आहे. यावेळी माझा कल या विश्वाचा नाश करण्याकडे आहे. हे ऐकून अर्जुन स्वतःशीच म्हणाला, अरे रे, मी त्या पहिल्या संकटाने इतका घाबरले होतो की म्हणूनच मी त्याची प्रार्थना केली. पण आता तो त्याहूनही अधिक क्रूरता दाखवत आहे, ज्याच्या तुलनेत पूर्वीची क्रूरता काहीच नव्हती. त्यामुळे अर्जुन अधिकच निराश आणि दुःखी झाला. म्हणून तो लगेच म्हणाला, परंतु तुमच्या लढाईशिवाय विरोधी सैन्यातील योद्धे टिकणार नाहीत, म्हणजेच ते सरळ नष्ट होतील. तथापि हे अर्जुना, या सर्व कर्मांमध्ये एक विशेष गुण आहे. तुम्ही पांडव जे संकट येणार आहात त्यापासून तुम्ही दूर आहात. हे अर्जुना, तुम्ही पांडव माझे आहात, हे नेहमी लक्षात ठेव. मी आता तुझ्याशिवाय सर्वांना गिळायला तयार आहे. आध्यात्मिक अर्थ. सर्व जीव त्याच्या कर्मानुसार श्वासाच्या साठ्यासह जन्माला येतात. जेव्हा ही संख्या संपते तेव्हा त्याचा मृत्यू होतो. केवळ ध्यानाच्या स्थिर अवस्थेद्वारेच आत्मा जन्म मृत्यूच्या चक्रातून मुक्त होऊ शकतो. आत्म्याची कर्मे, इच्छा, फळे आणि जगात वारंवार होणारे पूर्वजन्म हे सर्व एके दिवशी काळाच्या ओघात नाहीसे होतील. परंतु चेतनेच्या शक्तीतून जन्मलेले आत्मज्ञान कधीही नष्ट होणार नाही. योग साधनेद्वारे सद्गुरूंच्या कृपेने जेव्हा त्यांना आत्मसाक्षात्कार प्राप्त होतो तेव्हा त्यांना काळाचा खेळ, जन्म, मृत्यू आणि विनाशाच्या उन्मादी नृत्याने त्रास होत नाही. ते धन्य भगवान म्हणाले, मी पूर्ण वाढ झालेला विश्वसंहारक काळ आहे, जो आता विश्वाचा नाश करण्यासाठी कार्यात गुंतलेला आहे. तुझ्याशिवाय विरोधी सैन्यांमध्ये तैनात असलेल्या योद्धांपैकी कोणीही जिवंत राहणार नाही. येथे कृष्ण स्वतःची ओळख करून देतात. मी शक्तिशाली विश्वसंहारक काळ आहे. येथे विश्वरूप घोषित करते की पुनर्रचनेच्या महान कार्यात भगवान कोणत्याही व्यक्तीवर किंवा व्यक्तीवर अवलंबून राहत नाही. काळच पुनर्जागरण घडवून आणणारा आहे आणि पुनर्जीवन साध्य करणारा आहे. जेव्हा विनाशाची वेळ येते तेव्हा परमेश्वराच्या इच्छेनुसार कोणतीही निर्मिती नष्ट होऊ शकते. हा निसर्गाचा नियम आहे. तथापि भगवान अर्जुनाला आश्वासन देतात की या युद्धामध्ये पांडवांचा मृत्यू होणार नाही, कारण ते भगवानाचे स्वतःचे आहेत. असे असेल तरी उभे राहा आणि कीर्ती मिळवा. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 11, ശ്ലോകം 32. കാലോ അസ്മി ലോകക്ഷയകൃദ് പ്രവർത്തോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവർത്തഃ ഹൃദേ അഭി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യേ അവസ്ഥിതാ പ്രത്യനികേഷു യോധാ. അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം മറുപടി നൽകി. ഹേ അർജുന, ഞാൻ ലോകങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന മഹാകാലമാണ്. ലോകങ്ങളുടെ സംഹാരത്തിനായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, എൻ്റെ അസംഖ്യം മുഖങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ ചരാചര സൃഷ്ടിയെ മുഴുവൻ വിഴുങ്ങാൻ ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഈ ലോകങ്ങളുടെ നാശത്തിനായി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അർജുനൻ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു, അയ്യോ,
മുമ്പ് കണ്ട ഭയാനക രൂപം തന്നെ എന്നെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിലും ഭയങ്കരമായ രൂപമാണ് ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുൻപിൽ ആദ്യത്തെ ഭയാനകത ഒന്നുമല്ല. ഇതോടെ അർജുനൻ കൂടുതൽ ഭീഷണനായി. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തുടർന്നു, ഹേ അർജുന, എതിർ സൈന്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും നീ യുദ്ധം ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും നശിച്ചു പോകും. എന്നാൽ ഇതിലൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന ഈ സംഹാരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പാണ്ഡവർ രക്ഷപ്പെടും. കാരണം നിങ്ങൾ എന്റേതാണ്. ഈ സത്യം എപ്പോഴും ഓർക്കുക. നിങ്ങളെ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവരെയും സംഹരിക്കുവാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ സന്നദ്ധനായിരിക്കുന്നത്. ആത്മീയഭാവം. ഓരോ ജീവിയും സ്വന്തം കർമ്മഫലമനുസരിച്ച് നിശ്ചിതമായ ശ്വാസങ്ങളുടെ സമ്പത്തുമായി ജനിക്കുന്നു. ആ ശ്വാസങ്ങളുടെ എണ്ണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. സമാധിയുടെ സ്ഥിരാവസ്ഥ പ്രാപിക്കുന്നവനാണ് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാവുന്നത്. ജീവന്റെ കർമ്മങ്ങളും വാസനകളും അനുഭവ ഫലങ്ങളും പുനർജന്മ ചക്രവും കാലക്രമേണ ഇല്ലാതാകും. എന്നാൽ ചൈതന്യ ശക്തിയിൽ നിന്നുദിക്കുന്ന ആത്മജ്ഞാനം ഒരിക്കലും നശിക്കുകയില്ല. സദ്ഗുരുവിന്റെ കൃപയാൽ യോഗാഭ്യാസത്തിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപിച്ചവരെ പിന്നീട് കാലചക്രത്തിന്റെ കളിയും ജനന മരണ ചക്രവും പ്രളയത്തിന്റെ ഭീകരതയും ഭയപ്പെടുത്തുകയില്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. గీతాసుధ అధ్యాయము 11 విశ్వరూప సందర్శన యోగము శ్లోకం 32. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ కాలోస్మి లోకక్షయ కృత్వవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతే పిత్వాన భవిష్యంతి సర్వే ఏవ స్థితా ప్రత్యనీకేషి యోధాః. అర్జున్ ఇలా అడిగిన వెంబట శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇలా అన్నాడు, ఓ అర్జున, నేను లోకాలను నాశనం చేసేందుకు పెరిగిన మహాకారుడును మరియు ప్రజలను నశింప చేయడానికే నేను పెరుగుతున్నాను. చూడు, అసంఖ్యాకమైన నా నోరులు తెరుచుకుని ఉన్నాయి. ఈ సమస్త చరాచరాన్ని నేను మింగివేయవాడను. ఇప్పుడు ఈ లోకాలను నాశనం చేయడానికే నేను ప్రవృత్తుడై ఉన్నాను. ఇది విని అర్జునుడు తన మనసులో ఇలా అనుకున్నాడు, ఓహోహో, ఆ మొదటి కష్టముతోనే ఇంత భయపడ్డాను. అందుకే నేను ఈయన్ని ప్రార్థించాను. అయితే ఇప్పుడు ఇతడు ముందరు ఉగ్రత దీని ముందు ఏమాత్రం కనిపించినంత అధిక ఉగ్రతను చూపిస్తున్నాడు. దాంతో అర్జునుడు మరింత అధిక నిరాశను, దుఃఖాన్ని పొందగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వెంటనే చెప్పడం ప్రారంభించాడు. ప్రతిపక్షంలో ఉన్న యోధులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ నీవు యుద్ధం చేయకపోయినా కూడా ఉండరు, అనగా వీరందరూ నశిస్తారు. అయితే ఓ అర్జున, ఈ పనులన్నిటికీ అధికమైన అద్భుతం ఒకటి ఉన్నది. అది ఏమిటంటే, ఇప్పుడు ఏ ప్రళయం జరగడానికి సిద్ధంగా ఉందో దాని నుండి మీ పాండవులు బయటపడతారు. ఓ అర్జున, మీ పాండవులు నావారు. ఈ విషయాన్ని ఎప్పుడూ నీవు గుర్తుంచుకో. మిమ్మల్ని విడిచి మిగిలిన వారందరినీ మింగివేయడానికి ఇప్పుడు నేను తత్పరుడై ఉన్నాను. ఆధ్యాత్మిక భావం. జీవులన్నీ కర్మానుసారము శ్వాసల ధనాన్ని తోడుకుని జన్మిస్తాయి. ఆ సంఖ్య పూర్తి కాగానే వారి దేహపాతం జరుగుతుంది. సమాజం యొక్క స్థిరావస్థతోనే జీవి ఆవాగమం నుండి ముక్తిని పొందును. జీవుని కర్మ వాసన అలాగే ఫలభోగం మరియు మాటిమాటికి ప్రపంచంలో జనన మరణాలను పొందుట కాలక్రమాన ఏదో ఒక రోజున సమస్తము లుప్తమైపోతాయి. అయితే చైతన్య స్థితిచే ఉత్పన్నమైన ఆత్మజ్ఞానం మాత్రం నశించదు. యోగాభ్యాసం ద్వారా సద్గుని కృపచే ఎవరికి ఆత్మసాక్షాత్కారం లభిస్తుందో వారికి మరలా కాలం యొక్క క్రీడచే జనన మరణాదులచే ప్రళయం యొక్క తాండవ నృత్యంచే వ్యాకులం కలగదు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृतः ऋते अपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योद्धा. ऐ प्रकार अर्जुन के प्रश्न स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहलखिन, हे अर्जुन, हम लोक सबके संहार करय वाला प्रवृद्ध महाकाल छी. लोक सबके विनाश करबा लेल हम एखन प्रवृत्त भेल छी. देखू, हमर असंख्य विकराल मुख सब पसरल अछि. आब संपूर्ण चराचर सृष्टि के हम ग्रसन करय वाला छी. एखन हम लोक सबके विनाश कार्य में प्रवृत्त छी. ई वचन सुनि अर्जुन अपना मन में सोचऽ लगला, हाय हाय, पहिनेहे से हम ओहि भयावह संकट से बड़ व्याकुल छलहुँ.
आ ओहि कारणसँ हम प्रभुसँ प्रार्थना केने छलहुँ, मुदा आब तऽ प्रभु ओहियोसँ बेसी विकराल रूप देखाबि रहल छथि, जेकर सोझामे पहिलका उग्र रूप किछो नहि छल। एहि कारण अर्जुन आरो बेसी निराश आ दुखी भऽ गेला। तखन भगवान फेर कहलखिन, हे अर्जुन, जे योद्धा सब शत्रु पक्ष के सेना में स्थित छथि, ओ सब अहाँ के युद्ध केने बिना सेहो जीवित नहीं रहता, माने हुनका सबके विनाश निश्चित अछि। मुदा हे अर्जुन, एहि समस्त घटना में एकेटा विशेष रहस्य अछि, जे महाविनाश एखन उपस्थित होमय जा रहल अछि, ताहिसँ अहाँ पांडव सब अलग राखल गेल छी। हे अर्जुन, अहाँ सब पांडव हमर छी। एहि सत्य के सदा अपना मोन में धारण केने रहू। अहाँ सबके छोड़ि शेष सबके संहार करबा लेल हम एखन उद्यत छी। सब जीव अपन अपन कर्मानुसार श्वास के निश्चित पूंजी लऽ कऽ जन्म ग्रहण करैत छथि। जखन ई श्वास के संख्या समाप्त भऽ जाइत अछि, तखन हुनकर देह बात भऽ जाइत छनि। समाधि के स्थिर अवस्था प्राप्त भेलासँ जीव जन्म मरण के आवागमन से मुक्त होइत अछि। जीव के कर्म, वासना, कर्म फल भोग आ संसार में बेर बेर होइत आवागमन, ई सब काल चक्र में एक दिन अवश्य समाप्त भऽ जायत। मुदा चैतन्य शक्ति से उत्पन्न आत्मज्ञान कहियो नष्ट नहीं होइत अछि। जे साधक योगाभ्यास आ सद्गुरु के कृपा से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करैत छथि, हुनका सबके फेर काल के लीला, जन्म मरण के चक्र आ प्रलय के तांडव नृत्य से कहियो व्याकुल नहीं होमय पड़ैत छनि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।